बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट 3 में हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसका जो पहला कोफिशिएंट है x हमारे पास वेरिएबल, बेसिकली जो ऐसी वैल्यूज होती है ना, जैसे हमारे पास ये x स्क्वायर है, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल। और इसके साथ जो भी डिजिट लिखा हुआ होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और ये जो खाली वैल्यू जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। 3 वैल्यूज होती हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल। जो हमारे पास ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता है वो हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। ऐसी वैल्यूज जिनके साथ ऐसा कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ना हो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। और वेरिएबल्स के साथ जब कोई डिजिट दिया हुआ हो तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इसके साथ 7 गिवन है, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब अगले स्टेप में हमने ये करना है, ये जो हमारे पास -1/7 जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा कोफिशिएंट है x के साथ जो यूज हो रहा है उसका हाफ जो हमारे पास होगा उसका स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल की दोनों साइड्स पे इसके हाफ के स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2/7 है, 2/7 का हमारे पास हाफ होगा 1/7। इसके स्क्वायर को हम इक्वल के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आप अपने जहन में पहले बिठा लें कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस है तो एज इट इज सारा आ जाएगा, बस क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप अपने जहन में बिठा लें। अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो अब क्या है, हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस 1/7 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 हमारे पास कहाँ से आएगा, 1/7 का जब हमने स्क्वायर लिया है तो हमारे पास आंसर आया है 1/49। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। x प्लस 1/7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, 7 और 1 को हमने कर लिया ऐड, यानी कि इनकी 49 को हमने कॉमन लिया और इन सब की हमने फैक्टराइजेशन की। 7 प्लस 1/49, 7 और 1 को हम करेंगे ऐड और इसको 49 पे करेंगे डिवाइड। x प्लस 1, अब बेसिकली इसका स्क्वायर है यहाँ पे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इस वैल्यू पर डालेंगे स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट डालेंगे दोनों साइड्स पर ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो सके। अब इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और 8 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें 8 की, तो हमारे पास क्या बनती है, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2, 3 times 2 आता है हमारे पास, यानी कि 2 स्क्वायर क्रॉस 2। अब हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर क्रॉस 2 है, इसका स्क्वायर इसको इसके अंडर रूट से कैंसिल करके इसको यहाँ से आज़ाद करवा देगा, ये बाहर चला जाएगा, जबकि ये 2 अंडर रूट के नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट के। डिवाइडेड बाय 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 7 का कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास। 49 किसी भी और वैल्यू पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 7 के और अपने आप के। 7 7 are 49 एंड 7 1s are 7। सो ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी इसको इस स्क्वायर रूट से आज़ाद करवा देगा और ये 7 भी स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा। स्क्वायर रूट सिर्फ किसके ऊपर बचेगा, इस 2 के ऊपर। एक 2 भी आज़ाद हो गया और ये 7 भी आज़ाद हो गया। x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7। और यहाँ पर यही हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है, यानी कि इसका आंसर भी है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। उसमें उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि a 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहला कोफिशिएंट जो हमारा है उससे हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। a से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x² प्लस 4/ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस -1 को जो हमारे पास एक कांस्टेंट है इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू 1। अब हमने 4/a का लेना है हाफ, जो कि हमारे पास बनेगा 2/a। 4/a का हाफ हमारे पास बनेगा 2/a, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। 2/a का स्क्वायर लेंगे और उसको दोनों साइड्स पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x² प्लस 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a का स्क्वायर। सॉरी मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का वर्ड बोल रही हूँ, बेसिकली हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। 2/a ये जो हमारे पास हाफ कोफिशिएंट हमने लेना है ना जिस वैल्यू का, उसके हाफ को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हमारे पास अगली इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर में है और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर में है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है हमारे पास x प्लस 2/a का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इस साइड पर हम इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/a², 1 प्लस 4 विल मेक। अब हमने क्या करना है, इसमें एक स्टेप मिस हो गया है, वो कुछ ऐसे होगा कि x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू बेसिकली ऐसे थी कि 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a²। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 कंसीडर करते हैं। हमने क्या करना था, दोनों का ले लेना था एलसीएम। यहाँ पे आ जाता a के स्क्वायर को आप करो 1 से डिवाइड तो वो एज इट इज a² आएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, a² आंसर आया, इसको 1 से डिवाइड करके, तो 1 को हम a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a²। क्योंकि 1 जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो उसको एज इट इज रहने देता, उसको चेंज नहीं करता। आगे हमारे पास था प्लस का साइन। अब बेसिकली ये a² इस a² से हो गया कैंसिल और हमारे पास क्या आएगा 4। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 2/a² इज इक्वल टू a² प्लस 4/a²। अब अगेन इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2/a, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर हमने पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, इज इक्वल टू a² प्लस 4/a²। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4/a²। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि इसमें आप थोड़ा सा इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसे थी -2/a। इन दोनों में अब हमने क्या कर लिया कि a को हमने कॉमन ले लिया। इस a का स्क्वायर जो है इसको इसके अंडर रूट से आज़ाद कर देगा, स्क्वायर रूट से आज़ाद कर देगा, और इन दोनों वैल्यूज में a कॉमन आ जाएगा। कुछ ऐसे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² + 4, और इन दोनों में हमने a को ले लिया था ऑलरेडी कॉमन। a से डिवाइड होगा तो -2 ऊपर आएगा प्लस माइनस, फिर a से कैंसिल होगा और ऊपर क्या आएगा a² + 4। और इसी के साथ ही ये हमारा इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और उसका क्वेश्चन है हमारे पास 11x² - 34x + 3 = 0। अगेन हमने इसमें क्या करना है, जो हमारे पास पहला कोफिशिएंट है उसके साथ हमने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x² - 34/11x + 3/11 = 0। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, इक्वल के इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -3/11 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि 34/11 का जो हाफ होगा हमारे पास, बेसिकली उसके हाफ को हमने, उसके स्क्वायर को, हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपने 34 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 34 को 2 पे डिवाइड करके आप देख लें, 2 1 2, 1 विल बी लेफ्ट, 4 नीचे आएगा, 2 7 14, 17 आंसर आया ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 11। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे 17/11 + 17/11 विल बी इक्वल टू 11, इनमें कॉमन आ जाएगा, और 17 11 से कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 17 + 17 = 34/11। तो ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं ना, यानी कि ये इसका स्क्वायर बन गया ना, 17 और 11 का, ये इसका स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये इसका हाफ बन गया। स्क्वायर विल बी लाइक, हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बेसिकली ये ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, हाफ बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे 17/11 इसका हाफ आ जाएगा। हमने इसके हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। तो हमारे पास अगली इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 34/x + 17/11 स्क्वायर = -3/11 + 17/11 स्क्वायर। अब आपके पास ये देखें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर मिलके बना रहे हैं दोनों। हम क्या लिखेंगे, x - 17/11। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आप देखें माइनस का साइन है, दरमियान वाली वैल्यू को आपने देखना है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो हम यहाँ पे इनके दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हम इनके दरमियान माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, = -3/11 + 17 का स्क्वायर 17/11। अब ये बेसिकली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 17/11 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 17/11 क्रॉस 17/11। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है। देन इट विल बिकम 17 क्रॉस 17 डिवाइडेड बाई 11 क्रॉस 11, और 11 ये हो जाएगा 121, और 17 हमारे पास हो जाएगा 289। ठीक है, इसको अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, -3/11 + 289/121। अब आगे हमने इसमें क्या करना है जी, ये 11 है और ये 121 है, इनका हमने ले लेना है LCM। 11 और 121 का LCM ले लेंगे। 11 1 11 और 11 11 21, अगेन 1 और 11 1 11, तो हमारे पास क्या आएगा, 11 क्रॉस 11, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 121। तो हमारा LCM क्या आएगा, 121 हमने LCM ले लिया। अब इसको पहले हम 11 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 11 11 11 121, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है डिवाइड करके उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
121 को अगर हम 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 11। उस 11 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 3 ज़ार 33, तो -33 आ जाएगा, प्लस 121 से डिवाइड होके 1 आंसर आएगा। उस 1 को हम 289 से मल्टीप्लाई करें तो 289 1 ज़ार 289। अब अगले स्टेप में ये वैल्यू हमारे साथ एज इट इज आ रही है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, साइंस ऑपोजिट है तो ये बेसिकली वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो हमारे पास जवाब में लगेगा। तो प्लस मोस्टली जब हमारे पास आंसर में आता है तो उसको हम शुरू में मेंशन नहीं करते। इसी तरीके से 289 में से आप 33 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 256। इसको हम डिवाइड कर देंगे 121 से। अब अगेन इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे हमने लिया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 256 और 121, 256 बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर है 16 का, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है 16 का। ये कुछ ऐसे बनेगा कि 16 स्क्वायर ओवर 11 स्क्वायर, ये अंडर रूट पूरी वैल्यू पे था ना। अब ये 11 का स्क्वायर इसको इसके अंडर स्क्वायर रूट से आज़ाद करवा देगा, और 16 का स्क्वायर जो है इसको इसके स्क्वायर रूट से आज़ाद करवा देगा, ठीक है। तो हमारे पास अब आगे क्या आंसर आएगा, x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब ये वैल्यू है इक्वल के इस साइड पे, हमने इसको लेके जाना है इक्वल के दूसरी साइड पर। तो हमारे पास क्या, ये वैल्यू माइनस में है तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब हमने क्या करना है, अब आप ये देखिए, अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे तो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू आती थी वो स्क्वायर रूट में आती थी। यहाँ पर ये वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं है, ये आज़ाद है स्क्वायर रूट से। तो हमने क्या करना है, इसको पीछे वाली वैल्यू के साथ एक बार प्लस में लिखना है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है ना, बेसिकली ये इंटीजर्स हैं हमारे पास। तो हमने इसको एक बार प्लस में भी लिखना है और एक बार इसको माइनस में भी लिख के इसके साथ सिंप्लीफाई करना है, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11, और x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। x इज इक्वल टू 17 प्लस 16 ओवर 11, इन दोनों में 11 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में भी 11 कॉमन आ जाएगा। 17 प्लस 16 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ार 11 एंड 11 3 ज़ार 33। तो हमारा आंसर एक आ जाएगा 3, और दूसरा हमारे पास क्या आंसर आएगा, 17 में से आप 16 को माइनस करो तो 1 आंसर आता है, 1 ओवर 11 हमारा दूसरा आंसर आएगा। यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे, कौन कौन से, 3 और 1 ओवर 11। इसी तरीके से हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट में हमारे पास है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, और इसमें उन्होंने हमारे पास कंडीशन रखी कि है L इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या करना है कि L के साथ हमने पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। हमारे पास क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस m ओवर एल एक्स प्लस m ओवर l इज इक्वल टू 0, n ओवर l सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस प्लस n ओवर l को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस n ओवर l। अब जो हमारे पास m ओवर एल एक्स है, इसके हाफ के साथ हमने इस पूरी वैल्यू को ऐड कर देना है हाफ के स्क्वायर के साथ। अब बेसिकली ये कोई हमारे पास डिजिट्स तो है नहीं, जैसे कि 1 2 3 4 जिनका हम हाफ ले लें, ये हमारे पास नॉर्मली वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका नॉर्मल हाफ लिख देना है। या तो आप ऐसे 1 ओवर 2 लिख दें, या फिर आप खाली ऊपर 1 को मेंशन ना करें, m ओवर 2l लिख दें आप। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा हाफ, m ओवर 2l इसका हाफ बन जाएगा। इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया, हमारे पास दोनों का कंप्लीट स्क्वायर अगेन बन गया ना। यहाँ पर m ओवर x प्लस m ओवर 2l दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हमने ले लिया दोनों साइड्स पर, तो m का स्क्वायर बनेगा और 4l का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम,
एलसीएम लेंगे तो 4l स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 4l स्क्वायर जो हमारे पास कॉमन आया तो हमने क्या किया जी, 4nl आ गया हमारे पास आंसर। l एक l से कैंसिल हो जाएगा, 4l बचेगा। 4l को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4nl आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 4l स्क्वायर से कैंसिल होगा और इधर m स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पर। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट देंगे, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये है 4l स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2l का स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसका स्क्वायर क्या करेगा, इसको इसके स्क्वायर रूट से आज़ाद करवा देगा, ये वैल्यू स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। ठीक है, 2l, अब ये बेसिकली इधर प्लस m ओवर 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर ये हमारे पास माइनस m हो जाएगा। उसी के साथ ही हमारे पास जब ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे आप अभी इस पूरे के ऊपर अंडर रूट ना लगाएं, थोड़ा सा साइड पे रखें, इतने को अलग और इतने को अलग रखें। ये 2l है यहाँ तक। अब इन दोनों में हमारे पास 2l कॉमन आ सकता है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमने 2l को ले लेना है कॉमन। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। यहाँ पर हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और हमारा फिफ्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिंपली हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नहीं है इसमें, क्योंकि तीसरा कांस्टेंट हमारे पास नहीं दिया हुआ। कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट गिवन नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, मतलब वो वाली वैल्यू जिसके साथ x वगैरह नहीं लिखा होता, वो वाली हमारी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x स्क्वायर प्लस 7, बेसिकली हमने इसमें 3 को अब अगेन डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन के साथ। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में 7 ओवर 3 का जो हमारे पास हाफ होगा, 7 ओवर 3 का हाफ, उसके स्क्वायर को हम लोग दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। 7 ओवर 3 का हाफ हमारे पास बनेगा 7 ओवर 6। 7 ओवर 6 को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 7 ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3 ऐसे बनेगा ना हमारे पास। अब इसका हाफ हमारे पास 7 ओवर 6 क्यों के बनेगा, तो इसके स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर। अब इसमें 0 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि कांस्टेंट को हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने ये करना है कि अब कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि x और 7 ओवर 6 के ऊपर कंप्लीट स्क्वायर आ रहा था। तो x प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 36 हमारे पास कैसे आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 7 ज़र 49 और 6 6 ज़र 36। अब अगले स्टेप में हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 49 किसका स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, वो हमने ले लिया, और 36 कंप्लीट स्क्वायर है 6 का। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। अब क्योंकि इधर प्लस इक्वल की साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 और प्लस माइनस 7 ओवर 6। अब अगेन ये वैल्यू अंडर रूट से आज़ाद है, स्क्वायर रूट से, हम इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट गिवन नहीं है। तो एक बार हम इसको प्लस में और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6 और x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। जब प्लस 7 ओवर 6 और माइनस 7 ओवर 6 ऐड होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगले स्टेप में हमारा आंसर x का क्या आ जाएगा, 0। जबकि दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। अब ये दोनों माइनस हैं, साइन माइनस का रहेगा,
लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ बेसिकली ऐड होंगी। 6 को हमने ले लिया इसमें कॉमन, ठीक है, -7 -14/6 आएगा हमारा इसमें सॉल्यूशन। अब ये दोनों वैल्यूज़ बेसिकली 2 पर डिवाइड हो रही हैं एक साथ, तो 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14, तो यानी कि इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे, 0 और -7/3। इसी के साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ, जो कि है x² - 2x इज इक्वल टू -195 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है जी, ये -195 है, इसे इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये +195 में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है x के साथ, तो हम उसके साथ 1 कंसीडर करेंगे। 1 को हमने पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो 1 को किसी भी चीज़ के साथ जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो उसको एज इट इज़ ही रहने देता है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो आगे है हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x² - 2x इज इक्वल टू 195। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 2 का जो हाफ होगा हमारे पास, उसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। वेरी सिंपल, 2 का हाफ हमारे पास क्या होगा, 1। 2 को अगर आप 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1। ठीक है, 1 के स्क्वायर को आप दोनों साइड्स पर ऐड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, x² - 2x + 1² इज इक्वल टू 195 + 1²। अब ये देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर अगेन बन रहा है x - 1 का, क्योंकि ये -2x है तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, आपने इस आंसर, इस साइन को नहीं देखना, आपने इस साइन को देखना है, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 + 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 ही होता है, तो हम यहाँ पर 195 में 1 ऐड करें तो 196 बन जाएगा। अब अगेन इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x - 1 इज इक्वल टू ±√√² 195। अब 195 का जो हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो 195 एक कंप्लीट स्क्वायर है 14 का। 14 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से उसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x - 1 इज इक्वल टू ±14। अब ये -1 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x इज इक्वल टू 1 + -14। अब अगेन ये वैल्यू स्क्वायर रूट से आज़ाद है, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यूज बनेगी, x इज इक्वल टू 1 + 14 और x इज इक्वल टू 1 - 14। जब 14 में 1 को ऐड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 15, और जब इसमें से 14 को माइनस करेंगे देन x विल बी इक्वल टू -13। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 15 और -13। इसी के साथ ही ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। -x² + 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब सबसे पहले तो हमने इस वैल्यू को तरतीब देना है, क्योंकि हमें पता है कि पहले x² की वैल्यू होती है, फिर नॉर्मल x की वैल्यू होती है, और फिर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसकी तरतीब कैसे बनेगी, -x² - 7/2x, ये +7/2 है इस तरफ, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये -7/2x हो जाएगा, +15/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, ये शुरू में माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि शुरू की वैल्यूज़ माइनस में नहीं ली जाती हैं, तो हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लें, तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। जिनके साथ प्लस है उनके साथ माइनस लग जाएगा, और जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस लग जाएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x² + 7/2x - 15/2 इज इक्वल टू 0। अब ये सबसे पहले -15/2 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे हम, तो ये +15/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, x² + 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब हमने 7/2 का जो हमारे पास हाफ होगा, 7/2 का जो हमारे पास हाफ वैल्यू बनेगी, उसके स्क्वायर को दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। तो 7/2 का हाफ हमारे पास बेसिकली बनेगा 7/4। 7/4 हमारे पास 7/2 का हाफ बनेगा, इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर आगे ऐड कर दिया।
एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस माइनस प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब अगेन ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। एक्स अभी तक देखिए प्लस का साइन है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर प्लस लगाना है। एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। अब ये है 2 और 16, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। 2 1s are 2, 2 8s are 16, again 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 16। 2 को आप 16 से डिवाइड करें तो 8 आंसर आता है। अब हमने 8 को करना है 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 8s are 120 प्लस 16 16 से कैंसिल होके 1 बना देगा, 1 आंसर आ जाएगा। और 1 को हमने 49 से कर देना है मल्टीप्लाई, 49 1s are 49। तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 120 और 49 को आप ऐड करेंगे तो 169 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब अगेन इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों साइड्स पर लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने क्या वैल्यूज ले लेनी है, ये स्क्वायर रूट इसको इसके साथ कैंसिल कर देगा। 169 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 13 का, तो 13 का जो स्क्वायर आएगा वो इसको इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा। और 16 कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, 4 का स्क्वायर इसको इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या आंसर आएगा, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब अगेन ये इस साइड पे ऐड हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। अब एक बार हमने, अब अगेन ये वैल्यू क्योंकि आज़ाद है हमारे पास, तो हमने एक बार इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक बार हमने इसको माइनस में सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 13/4 और x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 13/4। अब इन दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, -7 प्लस 13। 7 में से अगर 13 को आप माइनस करें तो 6 आंसर आता है, 6/4 आएगा। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रही है, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। और इस साइड पे क्या होगा, -7 और -13 है, बेसिकली वैल्यूज माइनस माइनस जब साइन एक जैसे हो तो वैल्यूज ऐड होती है, तो आंसर आएगा -20/4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो x विल बी इक्वल टू 5। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ, जो कि है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब प्लस 33/4 को हम इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -33/4 हो जाएगा। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमारे पास पहला कांस्टेंट शिफ्ट हो गया। 1 के साथ हमने पूरी वैल्यू को अब डिवाइड कर देना है। बेसिकली 1 के साथ क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि x जो हमारे पास ये वेरिएबल है इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके साथ हम 1 को मेंशन करेंगे। 1 को हमने दूसरी साइड पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एज इट इज वैल्यूज रह जाएंगी। अब हमने करना है 17, जो सेकंड वैल्यू है उसका हाफ। सेकंड वैल्यू का जब आप हाफ लेंगे, 17 को आप हाफ लो ना, 17 को आप 2 पे डिवाइड करो, हाफ मतलब 2 पे डिवाइड कर देना ही होता है, तो 2 8s are 16 और यहाँ पे 1 बचेगा 0.5 टू 8.5 आंसर आएगा हमारे पास। तो हमने पॉइंट्स में तो आंसर नहीं निकालना ना, तो हम क्या करेंगे 17/2 लिख देंगे। 17/2 के स्क्वायर को दोनों साइड्स में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x और 17/2 का। -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर लिया तो 289 आंसर आया, और 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 17/2 था, 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब ये 4 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज साथ साथ चलती आ रही है। -33 प्लस 289 में से आप 33 को माइनस करो तो 256 आंसर आता है। अब इस स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 256 है। 256 एक कंप्लीट स्क्वायर है 16 का,
आप यहाँ पर अंडर रूट लेके भी देख सकते हैं। हम लेंगे 256 अंडर रूट, तो हमारे पास 16 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 256 का जब हमने अंडर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, तो हमारे पास वो 16 के इक्वल है। आप कैलकुलेटर पे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो 16/2, 4 क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, x प्लस 17/2 है। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -17/2 प्लस -16/2। अब क्योंकि ये अगेन ये वैल्यू आज़ाद है अंडर रूट से, हम इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे इसके साथ, और एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 16/2 और x इज इक्वल टू -17/2 -16/2। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, -17 प्लस 16 आ गया। 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, -17 और -16, तो ये बेसिकली वैल्यूज साइन सेम है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो -33/2 आंसर आ जाएगा। हमारे पास दो आंसर आएंगे, -1/2 और -33/2। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में हमारे पास है 4 - 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5/3x प्लस 1। इसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम वहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं ना, हमने इनका ले लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे 3x प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा 4 - 8। बेसिकली सबसे पहले आप ये करें कि इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड पर लेकर आ जाएं। 3x² प्लस 5, ये इधर बेसिकली वैल्यू प्लस के साथ है, इक्वल के दूसरी साइड पर जब ये जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। -3x² प्लस 5/3x प्लस 1। अब हमने इन दोनों में 3x प्लस 1 को ले लिया कॉमन, 3x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 4 × 3x प्लस 1 -8 माइनस 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना इसके साथ जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। अब 4 3 ज़र 12x प्लस 4 1 ज़र 4 -8 माइनस 3x² और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ओवर 3x प्लस 1। अब इस 3x प्लस 1 को आप इक्वल के ले जाएं दूसरी साइड पर, तो इधर ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 इसको 0 बना देगा। 12x प्लस 4 -8 माइनस 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, 4 और 8 को आप प्लस माइनस कर लेंगे, ये x वाली वैल्यू में आप x वाली वैल्यू प्लस माइनस कर लेंगे और x² वाली के साथ x² वाली, तो 3x² खाली आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा इसके साथ, x वाली वैल्यू और कोई नहीं है सिंपल, तो 12x एज इट इज लिख देंगे। ये है +4 -8 और ये है -5। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -9, क्योंकि ये -8 और -5 ऐड होंगे तो -13 बनाएंगे, उसको जब आप 4 में ऐड करेंगे तो -9 आंसर आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन गई -3x² प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिजिट के साथ, सबसे पहला जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। -3 के साथ करेंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये +3 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये हो जाएगा -3 में कन्वर्ट होगा, तो क्या करेंगे x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब बेसिकली जो -4 है इसका जो हाफ होगा उसके स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे। 4 का हाफ होता है 2, तो 2 के स्क्वायर को आप दोनों साइड्स पर ऐड कर दें। x² माइनस 4x प्लस 2² माइनस 3 प्लस 2², तो ये हमारे पास क्या बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा x -2 का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x -2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 2 ज़र 4। 4 में से आप 3 को माइनस करिए, 3 में से 4 को आप प्लस माइनस करके सॉल्व करें तो +1 आंसर आएगा, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है।
जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आंसर में यूज होता है। अब इसके ऊपर है स्क्वायर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर भी हमारे पास इसका 1 ही आता है, और स्क्वायर रूट भी हमारे पास 1 का 1 ही आता है। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बेसिकली इस वैल्यू को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इक्वल को, तो इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x के साथ 2 को एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में। जब 2 प्लस में सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा 3, और जब माइनस में सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा 1। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब बेसिकली सबसे पहले तो ये वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई, उसके बाद हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। 7x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7a प्लस 23a। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि x प्लस a का कंप्लीट आप स्क्वायर ले, x प्लस a को आप x प्लस 2a से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 49x, ये 3a स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 35ax, और 5 को 23 से मल्टीप्लाई करते तो 115a का स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में हमने 7 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया है 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 15a स्क्वायर। अब ये वैल्यूज को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर आएंगे ताकि हम इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। 7x स्क्वायर प्लस 31a स्क्वायर प्लस 28ax, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये माइनस 35ax हो जाएगा और ये प्लस 115a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7x स्क्वायर माइनस 84a स्क्वायर माइनस 7ax। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने पहले कोफिशिएंट के साथ इस पूरी इक्वेशन को करना है डिवाइड, 7 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, क्योंकि 7 इधर भी कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कैंसिल हो जाएगा। और अगेन इसके साथ अगर हम 7 को डिवाइड करें, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है क्योंकि यहाँ पर 7 सबसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 7, 1 कैरी होगा तो 14 और 7 2 14, यानी कि 12 आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है उस माइनस 12 ए स्क्वायर, इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, तो प्लस 12 ए स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर। अब ए का जो हाफ है जो कि बनेगा ए ओवर टू बनेगा, इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए ओवर 2 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, माइनस का साइन है यहाँ पर दरमियान में, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। एक्स माइनस ए ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4, क्योंकि इसका हम कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे तो वो आएगा ए स्क्वायर ओवर 4। अब ये देखेंगे हमारे साथ वैल्यू एज इट इज चलती रहेगी, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं। 4 हमारे पास यहाँ पर आ गया, 4 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 48 ए स्क्वायर प्लस ये 4 से कैंसिल होकर 1 आंसर देगा, और 1 को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 48 ए स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर की वैल्यू ही ए स्क्वायर में ऐड होगी, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 49 ए स्क्वायर। अब हमने इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स इज माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49, हमें पता है कंप्लीट स्क्वायर है 7 का,
और ए का स्क्वायर भी आ जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल करवा देगा। 7 का स्क्वायर जो है उसको उसके साथ से कैंसिल करवा देगा। और ये जो 4 है ये 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 2 इससे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, एक्स माइनस ए ओवर 2 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ए ओवर 2। अब इक्वल के इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये बेसिकली प्लस ए ओवर 2 कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए ओवर 2 प्लस माइनस 7 ए ओवर 2। अब वैल्यू अगेन ये अंडर रूट से आज़ाद है, अंडर रूट में स्क्वायर रूट में नहीं है, तो हम इसको एक बार प्लस में सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार माइनस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए ओवर 2 प्लस 7 ए ओवर 2 और एक्स इज इक्वल टू ए ओवर 2 माइनस 7 ए ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 7 है, तो ये क्या बन जाएगा 8a ओवर 2। 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4a। और इसमें अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस 7, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 6 a ओवर 2। 2 1 2 2 3 6, तो ये क्या बनेगा माइनस 3a। तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स होंगे, माइनस 3a और 4a। इसी के साथ ही ये वीडियो, ये जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 1.1 इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है हमारे पास। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं उनकी सेपरेटली वीडियो बना के, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनको एक बार समझ कर करें तो ये बिल्कुल ज़रूर आसान है, बहुत आसान है। ये सवाल इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।